हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे इसरौली यूट्यूब चैनल। दोस्तों आइए आपको एक मिक्सर दिखाते हैं, बहुत ही इजी मिक्सर जो है स्टेंजर का 12 चैनल का मिक्सर है। उस पर क्या क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है, हर चीज़ चल सकती है दोस्तों। उसके बारे में बताते हैं और उसके बारे में सारी जानकारी आपको देते हैं। इसमें आपका टाइम थोड़ा सा लेंगे दोस्तों। इस पर सारी जानकारी एक ही बार में, एक ही वीडियो में देना चाहते हैं आपको। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, मैं सारी जानकारी आपको देता हूं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। चलिए मिक्सर को दिखाते हैं दोस्तों। मिक्सर हमारा है स्टेंजर SM120E। ये दोस्तों स्टेंजर वालों का मिक्सर है दोस्तों। चलिए इसके फीचर के बारे में बताते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ है दोस्तों। इसमें 12 के 12 लाइन है और 12 के 12 माइक हैं। उसके नीचे आप देख लीजिएगा, ये गैन नॉब है, ये बेस का नॉब है, ये मिड है, ये ट्राइबल दोस्तों जिसे हाई फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ये पैन का है जिसे लेफ़्ट राइट किया जाता है, ये इको का वॉल्यूम है, ये स्लाइड है अपना दोस्तों। इसी तरीके से सारा मिक्सर में 12 का 12 चैनल बिल्कुल सेम है। चलिए आइए मास्टर पे गौर करते हैं दोस्तों। ये इसका मैन मास्टर वॉल्यूम है, ये इफ़ेक्ट का वॉल्यूम है दोस्तों। ये अपना इफ़ेक्ट है, ये आप जिस पे चाहें जाना है इको या नहीं जाना, उसकी जगह पे ये वॉल्यूम काम में आता है दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं और इसके बाइक में क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये आप देख सकते हैं स्टेंजर का ऑन ऑफ स्विच है, लीड है दोस्तों। साइड व्यू आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्टेंजर वालों का है, सेम इसी तरीके से है। चलिए आपको इसके कनेक्शन के बारे में जो भी सिस्टम है वो भी आपको दिखाते हैं दोस्तों। इसमें सिंगर का माइक किस तरीके से सेट करना है, क्या करना है, बहुत ही इजी है। शायद सभी लोग जानते भी हैं, कुछ लोग नहीं जानते, नया नया लाए हैं जैसे। चलिए दोस्तों, ये अपना गैन नॉब है, इसमें एक वोकल माइक्रोफोन लगा हुआ है दोस्तों। समझ लीजिएगा कि वोकल माइक्रोफोन लगा हुआ है, इसकी सेटिंग किस तरीके से करना है दोस्तों। चलिए आपको करके दिखाते हैं। ये हमने अपना गैन नॉब 30% खोल लिए हैं दोस्तों। ये बेस का है, इसको आप जिस हिसाब का सिंगर हो उस हिसाब से खोलिए। किसी का गला भारी होता है, किसी का बेहतर गला होता है, वो चीज़ आप समझ सकते हैं। मोटी पतली आवाज़ के लिए उस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं दोस्तों। आइए मीट पे आते हैं, इसको भी आप 40% खोल सकते हैं। ये हमारा हाई है दोस्तों, इसको आप 50-55% अपने अकॉर्डिंग ये भी सेट कर सकते हैं। ये लेफ्ट राइट का है दोस्तों सिंगर के। उसमें आप अगर ये भी सोचते हैं कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है, लेफ़्ट राइट करना है या नहीं करना, वैसे इसमें तो होता नहीं है दोस्तों। कोई ये बड़ा मिक्सर नहीं है कि सिंगर का मॉनिटर वगैरह चलाना उस हिसाब से आपको करना है, वैसा तो है नहीं। इसको आप बीचों बीच में रखिएगा। यदि चलिए आगे इसके बारे में और बात करेंगे। ये इफ़ेक्ट का वॉल्यूम है दोस्त, स्लाइड खोलने के बाद इफ़ेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। यहाँ सेट करने के बाद आपको टेस्टिंग भी इको भी सेट करके दिखाएंगे इस वीडियो में दोस्तों। चलिए आपको इसमें ढोलक की आपको सेटिंग बताते हैं दोस्तों। ये अपना गैन नॉब है, इसको भी आप सेट कर लेंगे ढोलक के जैसे। मान लीजिए आप बेस चला रहे हैं दोस्तों, तो मैं जिस हिसाब से अपनी सेटिंग करता हूँ वो आपको बताता हूँ। बेस को खोल लिया 50%, ये मिड जो है इसको आप मात्र 20% खोलिए, हाई को भी आप 20% ही खोलिए। उसके बाद में अगर आपको कुछ 19-20 लग रहा है तो हल्का हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। चलिए आपको पैन के बारे में इसमें बताते हैं। आपको यहाँ पर आउटपुट सेक्शन जो है इसमें 4 दिए गए हैं। इसमें आपको अगर मान लीजिए एक चैनल पे हारन आपके चल रहे हैं, एक पर जितना साउंड का सिस्टम है वो चल रहा है, वो आपको यहीं से लेफ़्ट राइट करना है दोस्तों, इसी वॉल्यूम से। कि आपको हारन पे अगर मान लीजिए लेफ़्ट में या राइट में हारन लगा हुआ है तो उसको आप इस तरह करिए, उस पर हारन के बेस नहीं जाइएगा दोस्तों, क्योंकि अगर बेस चला गया दोस्तों हारन पे तो हारन उड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं दोस्तों। इसलिए लेफ़्ट राइट का यूज़ किया जाता है कि इस मशीन पे भेजना है, इस मशीन पे नहीं भेजना, आप समझ सकते हैं दोस्तों। चलिए आपको अर्गन पैड उसका भी समझा देते हैं दोस्तों किस तरीके से करना है। चलिए आप 3 नंबर पे आ जाइए। 3 नंबर पे मान लीजिए कि अर्गन लगा हुआ है, अर्गन
को आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। दोस्तों एक बात बताते हैं, अर्गन वाले के पास भी वॉल्यूम होता है, वो अपनी आवाज़ खुद बढ़ा सकता है। उस हिसाब से पहले आप इसको 20% ही गेन दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बेस आप 40% खोल दीजिए, मिड को 40% खोल दीजिए, ट्राइबल आप ज़्यादा रखिएगा क्योंकि 50 से 55% खोलना है इसमें, क्योंकि वो शार्पनिंग ज़्यादा मांगता है दोस्तों। इसको आप लेफ्ट राइट इसी तरीके से बीचों बीच मिला के रोक दीजिएगा। इको में कोई उसकी ज़रूरत नहीं होती है। बहुत लोग मांगते भी हैं कि हल्का सा इको लगा दो, जिसमें नहीं होता है अर्गन में दोस्तों। अब तो 99% हर चीज़ आता है क्योंकि डिजिटल ज़माना हो चुका है दोस्तों। चलिए आपको दिखाते हैं पैड का। चलिए उसमें भी वॉल्यूम उसके पास बढ़ाने के लिए उसमें भी वॉल्यूम होता है दोस्तों। इसका आप खोल दीजिए 30% वॉल्यूम, इसका भी खोल दीजिए, बेस 40% खोलिएगा। फिर वो सेट करने के लिए आपसे बोलेगा दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ाते रहिए। उसके बराबर मत बढ़ाइए कि वो हल्का सा मार के बढ़ा रहा है, उसके बाद में अचानक वो बजाने लगे कि आपका नुकसान भी हो सकता है दोस्तों। तो वॉल्यूम को अपने अकॉर्डिंग समझदारी के साथ ही खोलना दोस्तों। चलिए मिड को आप 40% खोल दीजिए। बकिया ये ट्राइबल जो है, ट्राइबल आप 50%, 55 या 60% आप खोल सकते हैं। ये लेफ़्ट राइट, इसका भी हारन पे लीड जो है इसका आप भी लेफ़्ट राइट कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ढोलक पे और बेस पे, बेस का इंस्ट्रूमेंट जितना भी है वो हारन पे नहीं जाना चाहिए दोस्तों। इस हिसाब से आप लेफ़्ट राइट करके आप चला सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आपको टेस्टिंग दिखाते हैं, इको किस तरीके से सेट करना है वो आपको बताते हैं दोस्तों। चलिए आइए आपको दिखाते हैं दोस्तों। हमने 3 नंबर में अपना माइक्रोफोन इंसर्ट किया है दोस्तों। चलिए अब देख लीजिए। हेलो 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 हेलो। चलिए दोस्तों देखिए, ये हाई हेलो बेस है, इसको आप बढ़ाएंगे या कम करेंगे अपने अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। सिंगर की आवाज़ मोटी है या पतली, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है। ये मिड है दोस्तों, मिड को ये आप देख लीजिए, ज़्यादा मिड खोलेंगे तो भी दिक्कत है, नहीं खोलेंगे तो भी दिक्कत है। अपने अकॉर्डिंग इसको भी आप सेट करिए जहाँ तक कि आवाज़ में दोस्तों सिंगर पर डिपेंड करता है कि उसकी आवाज़ किस तरीके से बनानी है। वो चीज़ आपको ही सेट करनी है, कोई दूसरा सेट करने नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के बारे में। ये हमारी हाई फ्रिक्वेंसी है, इसको आप बढ़ा के रखिएगा थोड़ा 50% से ऊपर, क्योंकि इसमें बेहतर से बेहतर उसको शार्पनिंग मिले। वो ना कह पाए कि इसका शार्प बढ़ाओ, जैसे इंस्ट्रूमेंट वाले कहते हैं शार्पनिंग बढ़ाओ, थोड़ा सा ट्रैबल बढ़ाओ, वो आप अपने हिसाब से सेट करिए। उसके बाद भी मांग रहा तब बढ़ाइएगा दोस्तों। ये लेफ्ट राइट का है, इसमें आपको हारन पे भी जानी है और इसको क्या साउंड पे भी जानी है। इसको आप इतने पे ही रखिए। ये है इको। चलिए आपको इको सेट करना दिखाते हैं और समझाते हैं दोस्तों। हेलो 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 दोस्तों, बिल्कुल सादा चल रहा है। देखिए ये इफेक्ट का वॉल्यूम है दोस्तों, इसको आप सेट करिए। चलिए पहले आपको 50-50% दोनों वॉल्यूम यहाँ से खोले हैं। चलिए इधर आइए, ये यहाँ से भी आपको खोल के दिखा रहे हैं। 40% हमने इसका वॉल्यूम भी खोला है। हेलो चेक चेक, कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है। अब इसके लिए आपको जिस चैनल पे भेजना है इको आप यहाँ से उठाएंगे। चलिए देखिए ये इसमें इफेक्ट आ चुका है। कैसा आपको सेट करना है उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। हेलो चेक चेक, हेलो चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक हेलो चेक चेक चेक, हेलो चेक चेक, हेलो चेक हेलो चेक हेलो। देखिएगा दोस्तों, इसी तरीके से आपको सेट करना है। सिंगर का आलाप वगैरह अगर थोड़ा सा बढ़ाना है तो आप देख लीजिए। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसी तरीके से मिक्सर आपको चलाना, इको इफेक्ट सेट करना भी आपको हमने बताया है।
दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी सेट कर सकते हैं। यदि आपने नया मिक्सर लाया है या इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी बात बताई अच्छी लगी होगी दोस्तों, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे दोस्तों।